क्या सच में ईरान ने अमेरिका की गर्दन पकड़ ली है? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अब मजबूर नजर आ रही है? और अगर ईरान की शर्तें नहीं मानी गई तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी झुकना पड़ेगा? यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले बड़े वैश्विक टकराव की आहट हो सकती है, जहां खेल अब सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि रणनीति, तेल और परमाणु संतुलन का भी है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं रहा, बल्कि ये सीधा अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। और इस बार कहानी पहले जैसी नहीं है, क्योंकि इस बार ईरान डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता बेशक फेल हो चुकी हो, बेशक ये फिर उसी मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हो जहां दोनों के बीच युद्ध का तनाव बढ़ता दिख रहा है और ईरान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश नजर आ रही है, लेकिन हालात अमेरिका के लिए भी कम चिंताजनक नहीं है। ईरान ने हाल ही में जो सख्त रुख अपनाया है उसने अमेरिका को एक मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है। तेहरान साफ संकेत दे चुका है कि वो किसी भी बातचीत में बिना शर्त शामिल नहीं होगा, यानी अब बातचीत की टेबल पर ईरान कमजोर पक्ष नहीं बल्कि शर्तें रखने वाला खिलाड़ी बन चुका है। सबसे बड़ा फैक्टर है तेल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के नियंत्रण से जो है बेहद करीब माना जा रहा है। अगर ईरान यहां थोड़ी भी शक्ति प्रदर्शन करता है या अपने रुख को आक्रामक करता है तो दुनिया के बहुत से देशों में तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस तरह के हालात को ध्यान में रखिए और जरा सोचिए, अगर ईरान इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को लीवरेज करता है और तेल सप्लाई को बाधित करता है तो अमेरिका के पास क्या विकल्प बचेगा? सीधा युद्ध। लेकिन युद्ध छेड़ने का मतलब होगा पूरे मिडिल ईस्ट की शांति को आग में झोंक देना, जो अमेरिका के लिए भी बेहद महंगा और जोखिम भरा साबित हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका अब सीधे टकराव से बचता हुआ नजर आ रहा है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां भी ईरान ने खेल पलट दिया है। ईरान की शर्तें साफ हैं। क्या है उसकी शर्तें? आइए नजर डालते हैं एक बार। शर्त नंबर 1, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए। शर्त नंबर 2, उसकी परमाणु नीति में दखल बंद किया जाए। शर्त नंबर 3, क्षेत्रीय मामलों में उसकी भूमिका स्वीकार की जाए। लेकिन अमेरिका कहां मानने वाला है? ईरान की इन तीनों ही प्रमुख मांगों को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में गए डेलीगेशन ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बागेर गलीबाफ के साथ जेडी वेंस की अच्छी खासी बहस हुई और दोनों दलों ने बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे हुए अंतिम दौर की बैठक को खत्म कर दिया। इसे लेकर ईरान की संसद के स्पीकर और ईरानी प्रतिनिधि बागेर गलीबाफ ने अपना एक संदेश भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बिफोर द नेगोशिएशंस आई एम्फेसाइज दैट वी हैव द नेसेसरी गुड फेथ एंड विल, बट ड्यू टू द experiences of the two previous wars, we have no trust in the opposing side. My colleagues on the Iranian delegation, Minab 168, raised forward-looking initiatives, but the opposing side ultimately failed to gain the trust of the Iranian delegation in the round of negotiations. यानी वार्ता शुरू होने से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास आवश्यक सद्भावना और इच्छा शक्ति है, लेकिन पहले दो युद्धों के अनुभवों के कारण हमें विरोधी पक्ष पर भरोसा नहीं है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के मेरे साथियों ने भविष्य की ओर आगे देखते हुए बढ़ने की पहल की पेशकश की, लेकिन अंततः इस दौर की वार्ता में विरोधी पक्ष ईरानी प्रतिनिधिमंडल का विश्वास जीतने में विफल रहा। यह जो संदेश है यह गलीबाफ की तरफ से पोस्ट किया गया है। अब इस बात को समझना कोई कठिन गणित तो नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका कभी ईरान की शर्तों को मानकर अपनी नाक नीची होने देगा? ऐसा किया या करने की सोचे भी तो क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? क्या ईरान, जिसे अमेरिका अब तक कुछ समझता ही नहीं था, उसकी शर्तों को मानकर दुनिया में यह संदेश जाने देगा कि देख लो, ईरान ने अमेरिका से अपनी शर्तें मनवा ली और उसे झुकने को मजबूर कर दिया? भाई सीधी सी बात है, अगर अमेरिका झुकता है तो
ये उसकी वर्ल्ड पावर वाली छवि पर सीधा असर डालेगा और हो सकता है कि आज जैसे ईरान ने उससे टकराने की हिम्मत दिखाई है, उसी तरह भविष्य में दो चार ताकतें और उसके खिलाफ उठ खड़ी हो। लिहाजा अमेरिका खुद को डोमिनेटिंग बनाए रखने के लिए हर हथकंडा अपनाएगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन भी ईरान के साथ 40 दिन की जंग के बाद समझ तो चुका है कि उसने हालात को परखने और ईरान को समझने में गलती कर दी है, जिससे वो बड़ी सावधानी से ऐसे बाहर निकलना चाहता है जिससे उसकी अकड़ भी बनी रहे और दुनिया को यह संदेश भी चला जाए कि अमेरिका ने ईरान को दबा दिया। लेकिन इस कीमत पर अमेरिकी सेना को भी बहुत कुछ चुकाना पड़ सकता है। ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से मैक्सिमम प्रेशर की रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब सामने वाला खिलाड़ी दबाव में आने के बजाय ज्यादा आक्रामक हो जाए, क्या रणनीति बदलनी पड़ेगी? यह इस समय एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत को काफी बढ़ाया है। उसने रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, जिससे उसे एक मजबूत बैकअप मिल चुका है। यानी अब ईरान अकेला नहीं है, बल्कि वो एक बड़े ग्लोबल ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए ईरान पर सीधा दबाव डालना पहले जितना आसान नहीं रह गया। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को जबरदस्त तरीके से मजबूत भी किया है। और क्या कुछ किया है 40 दिन में, आप देख ही रहे हैं। यमन से लेकर सीरिया और लेबनान तक ईरान का प्रभाव साफ नजर आता है। अब अगर अमेरिका ईरान की शर्तें नहीं मानता तो ईरान के पास कई ऐसे विकल्प हैं जो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। क्या होंगी बड़ी मुश्किलें? जैसे कि तेल सप्लाई बाधित करना, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाना और अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर देना। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि अमेरिका उस पर यही प्रेशर बना रहा है कि वो अपने परमाणु संवर्धन को जो है कम करे, जो कि ईरान अड़ा हुआ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इन सभी स्थितियों में अमेरिका के लिए स्थिति संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में ईरान ने अमेरिका की गर्दन को दबोच लिया है। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और उसके पास जवाबी कार्रवाई के कई विकल्प भी मौजूद हैं। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति और धैर्य की है, और यही इस पूरे गेम का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। एक तरफ है सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ है रणनीतिक चालों में माहिर ईरान। अब देखना होगा कि इस टकराव में कौन झुकता है और कौन दुनिया के सामने अपनी शर्तें मनवाने में सफल होता है। तो यहां पर जो है स्थितियां सबके सामने हैं। तो क्या आने वाले दिनों में दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या ट्रंप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी या फिर ईरान सच में अमेरिका को झुकाने में जो है कामयाब हो जाएगा? सवाल बड़े हैं और जवाब आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने होंगे और दशा दिशा दुनिया की तय करेंगे। आपको क्या लगता है? आप इन तमाम घटनाक्रमों को लगातार देख रहे हैं और नवभारत टाइम्स लगातार सारे अपडेट्स आपके बीच लेके आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।